हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएनओ डे ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए जो है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यूएनओ का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है, तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसका नवीनतम सदस्य है साउथ सूडान, जिसकी राजधानी है जूबा। और ये जो है इसका 193वां देश है, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने सदस्य है, तो 193 सदस्य है। फिर देखिए इसका फर्स्ट हेड थे ट्रिग वैली, जो कि नॉर्वे के थे। कौन थे? ट्रिग वैली। इसके बाद देखिए वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो यह है एंटोनियो गुटारेक्स, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो सभी के लिए इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस, मतलब सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये इसकी थीम है। इसके बाद देखिए यूएनओ में टोटल 6 अंग है। तो वो 6 अंग कौन कौन से हैं? यूएन महासभा, यूएन सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इकोसॉक, सामाजिक आर्थिक आयोग, सचिवालय और न्यायाधीश। इसके बाद देखिए ललन टॉप में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो इसके अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य अस्थायी होता है। मतलब इसके अंदर जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं, इनका कार्यकाल रहता है 2 वर्ष का। जबकि जो 5 मेंबर है इसके वो स्थायी होते हैं, और इन्हीं के पास जो है वीटो पावर होती है, ना कहने का अधिकार इनके पास होता है। तो ये 5 कंट्री कौन कौन सी है जिनके पास वीटो पावर है, तो देखिए यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया। तो ये 5 कंट्री है जिनके पास वीटो पावर है। इसके बाद देखिए यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के हैं। और जो यूएन महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसी को जो है विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें 6 अंग है, जिसमें से 5 अंग जो है इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। एकमात्र अंग है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका से बाहर है, द हेग नीदरलैंड के अंदर। इसके बाद देखिए यूएनओ से पहले कोई और संस्था भी थी क्या जिसका उद्देश्य शांति को स्थापित करना था, तो आंसर होगा इसका हाँ। तो वो कौन सी है, तो इसका नाम है राष्ट्रीय संघ, जिसका उद्देश्य भविष्य में वर्ल्ड वार ना हो, ये इसका उद्देश्य था। इसकी स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद 1920 में की गई थी, लेकिन इसमें अमेरिका शामिल नहीं था, इसी कारण ये फेल हो गया था। और इसका प्रूफ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 1945 तक चला था। इसी के बाद जो है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और थर्ड वर्ल्ड वार न हो, ये इसके साथ जो है इसकी स्थापना की गई है यूएनओ की। इसके बाद देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 के तहत, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, इसके तहत 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो यह है प्राची यादव। तो देखिए एशियन पैरा गेम्स 2023 इस बार ये 4th क्रम के हैं, और होस्ट है इसका होंगजो चाइना। और प्राची यादव ने इसके अंदर गोल्ड जीता है। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, और किसके अंदर जीता है, पैरा डोंगी खेल के अंदर, और गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। इसके बाद देखिए पैरा ओलंपिक, इसके अंदर 10 गोल्ड जीत लिए है अभी तक भारत ने, और 4th रैंक पे अभी इंडिया चल रहा है। आगे 28 तारीख तक ये जो है चलने वाले हैं। इसके बाद देखिए एशियन पैरा गेम्स 2023, तो इसके अंदर पहली बार खेल शामिल हुए हैं, 2 खेल शामिल किए गए हैं। तो एक तो है पैरा ताइक्वांडो, जिसके अंदर अरुण तंवर ने कांस्य पदक जीता है। भारत का इसके अंदर पैरा ताइक्वांडो के अंदर फर्स्ट मेडल आया है। और एक खेल है इसके अंदर पैरा कैनोइंग, जो ये 2 खेल है, इनको इस बार पहली बार इसके अंदर शामिल किया गया है एशियन पैरा ओलंपिक, जो पैरा क्या है एशियन पैरा गेम्स के अंदर। इसके बाद देखिए ललन टॉप में एशियन पैरा गेम्स 2022, तो इस बार ये 4th क्रम के हैं। एशियन गेम्स 2022 19वें क्रम के थे। फर्स्ट रैंक थी इसके अंदर चीन की 201 गोल्ड के साथ, और सेकंड पे जापान था, थर्ड पे साउथ कोरिया है, और 4th रैंक पे अपना भारत 107 पदक के साथ, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। इसके बाद देखिए टोक्यो
पैरा ओलंपिक, इसके अंदर भारत की रैंक है 24 और टोक्यो ओलंपिक, इसके अंदर भारत की रैंक थी कितनी 48। 7 पदक इसके अंदर भारत ने जीते थे। इसके बाद देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ये महाराष्ट्र को मिला है और इसका होस्ट था गुजरात। इसके बाद देखिए 37वां होने वाला है जिसका होस्ट है गोवा और 38वें का होस्ट है उत्तराखंड। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को। तो देखिए क्यों मनाया जाता है, तो जॉन साल्क याक इनकी याद में जो है पोलियो दिवस मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस, क्योंकि इन्होंने पोलियो की फर्स्ट वैक्सीन की खोज की थी। पोलियो तो ये वायरस विषाणु जनित बीमारी है। ये दूषित जल या जो भोजन होता है दूषित, इससे इसका प्रसार होता है और इससे अपना जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, ये इसमें प्रभावित होता है। फिर देखिए ललन टॉप में भारत के अंदर 2011 के अंदर अंतिम केस जो है पोलियो का मिला था वेस्ट बंगाल के अंदर, और 3 साल बाद जो है भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है WHO इसके द्वारा। बर्ड फ्लू, इससे हाल ही में भारत मुक्त हो गया है और ये वायरस से होने वाला रोग है, और वायरस कौन सा इसका H5N1। इसके बाद देखिए विषाणु वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा। तो रचना कहती है ये लो विष पी। तो देखिए रचना में र से हो जाएगा रेबीज, CH से हो जाएगा चिकन पॉक्स चेचक, हमें से हो जाएगा हेपेटाइटिस मिजल्स और इबोला, पानी से पोलियो, दो से डेंगू, जरा से जीका रोग और ए से हो जाएगा एड्स। तो इसमें देखिए रेबीज, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, ये रेबडो वायरस के कारण होता है और इसकी वैक्सीन खोजी थी लुइस पास्चर ने। और फिर देखिए चिकन पॉक्स और चेचक स्मॉल पॉक्स, इसकी वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने खोजी थी और भारत जो है अभी चेचक से मुक्त हो चुका है। इसके बाद देखिए हेपेटाइटिस मिजल्स इबोला हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, जीको हो गया और एड्स हो गया। एड्स HIV वायरस से होने वाला रोग है जो कि रेट्रो वायरस है, और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसके बाद देखिए वर्ल्ड की पहली वैक्सीन बनाने वाले एंड चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन है, तो ये है एडवर्ड जेनर। इसके बाद देखिए रूबेला फ्री देश कौन कौन से हैं, तो भूटान और तिमोर लेस्ते रूबेला फ्री देश हो गए हैं। ट्रैकोमा मुक्त ये हो गया इराक जिसकी राजधानी बगदाद। आसियान का नया सदस्य ये बना है तिमोर लेस्ते। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के अंदर। तो देखिए नैनो लिक्विड DAP प्लांट, इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कलोल गुजरात के अंदर किया गया है और ये भारत का फर्स्ट नैनो तरल DAP संयंत्र है। और साथ ही में देखिए DAP इसकी फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये एक उर्वरक फर्टिलाइजर है जिसका निर्माण इफ्को कंपनी के द्वारा किया गया है। तो देखिए इफ्को, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड। इसके बाद देखिए इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। फिर देखिए सेकंड नैनो लिक्विड DAP प्लांट ये स्थापित होगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर। ललन टॉप में देखिए यूरिया गोल्ड, ये मिट्टी से सल्फर की कमी को दूर करेगा और इसको सीकर राजस्थान से PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, कार्बनिक यौगिक, तो यह है यूरिया, जिसके निर्माण जो है ये वोहलर के द्वारा किया गया है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। इसके बाद देखिए मृदा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम क्या है, मृदा के अंदर नाइट्रोजन और जो पोटेशियम है इनका जो अनुपात होता है, रेशियो, ये होता है 4:2:1 इसके बाद देखिए RCF, इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स और ये एक नवरत्न कंपनी है। और साथ ही में देखिए यूरिया गोल्ड का निर्माण इसी के द्वारा किया गया है RCF के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो ये है साधना सक्सेना नायर। तो देखिए एयरफोर्स इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसके अंदर सेकंड महिला अधिकारी एयर मार्शल ये बनी है साधना सक्सेना नायर। फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है पद्मा बंदोपाध्याय। इसके बाद देखिए ललन टॉप में एयरफोर्स का ध्येय वाक्य क्या है, तो नव स्पर्शम दीप्तम। रेलवे बोर्ड का हेड है अभी जिया वर्मा सिन्हा जो कि फर्स्ट महिला हेड है इसकी। सियाचिन में तैनात फर्स्ट महिला अधिकारी ये है कैप्टन शिवा चौहान। एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी जिसने वीरता पुरस्कार प्राप्त किया है तो दीपिका मिश्रा है। लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी ये है गीता राणा। और भूटान में तैनात होने वाली महिला अधिकारी यह है सुरभि चकमोला जो कि प्रोजेक्ट दंतक के तहत तैनात की गई है। IAF भारतीय वायुसेना
कॉम्बैक्ट यूनिट में तैनात पहली महिला अधिकारी ये है शालिजा दामी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? ये है शुभमन गिल। तो देखिए इन्होंने 38 पारी खेली है और 2000 रन बनाए हैं और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है हाशिम आमला का। इसके बाद देखिए ललन टॉप में IPL 2023, इसके अंदर ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला है सर्वाधिक रन बनाने के लिए और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। विश्व कप 2023 का पहला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है, अहमदाबाद गुजरात में खेला गया है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था। इसके बाद देखिए विश्व कप में सर्वाधिक शतक और छक्के लगाने वाले ये बन गए हैं रोहित शर्मा। इसके बाद देखिए 19वें नंबर के एशियन गेम्स में पुरुष और महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। तो देखिए यहाँ के CM सुखविंदर सिंह सिक्कू, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो सपनों का संचय ये एक जमा लिंक्ड ऋण योजना है। इसके पात्र है 10 से 18 वर्ष की छात्राएं और 18 वर्ष के बाद उच्च शिक्षा स्टार्टअप के बाद जो है ऋण राशि जमा, जो हम कुछ ना कुछ इसमें राशि जमा करानी पड़ेंगी। अगर इसको 18 वर्ष के बाद हम निकालते हैं तो वो राशि 5 गुना होके मिलने वाली है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एंड जो लाडली बहना योजना है ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। मेरा बिल मेरा अधिकार ये GST लेकर आया है। अमृत धरोहर योजना ये रामसर साइट्स के संरक्षण के लिए है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना ये जो है 2 साल के लिए इसमें 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं 7.5% ब्याज दर पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए AI संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो देखिए डाउट क्लियरेंस बोर्ड ये स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अंदर स्कूल के समय के बाद जो है 45,000 स्कूल और 41 लाख बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं, अपने डाउट क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। ललन टॉप में देखिए मशीन कैन सी 2023 समिट ये UAE के अंदर हुआ है। लामा चैट बोट ये मेटा ने लॉन्च किया है। लिसा पहली AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है जिसको ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ChatGPT ये OpenAI ने लॉन्च किया है और इसी के काउंटर में जो है गूगल ने बार्ड लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होने वाला है गोवा के अंदर। तो देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इस बार ये 54वें नंबर का है और इसका होस्ट है गोवा के अंदर नवंबर 2023 के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। और ये किसके अधीन है? तो जो भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय है इसके अधीन ये है और इसके मंत्री है अभी अनुराग ठाकुर। शुरुआत की जाएंगी इसमें मलयालम फीचर फिल्म से जो कि है अट्टम। इसके बाद देखिए ललन टॉप में 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का कृति सेनन और आलिया भट्ट को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी को मिला है और बेस्ट हिंदी फिल्म का सरदार उद्दम को मिला है। फिर देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पर? कैरो या काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है। यहाँ पे आंसर कर लेना आप। तो जो कैरो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है जो कि इजराइल के पड़ोसी कंट्री में आ जाते हैं। तो देखिए इजराइल गाजा संघर्ष अभी काफ़ी चर्चा में है। तो 7 अक्टूबर 2023 को सुकोट फेस्टिवल है। यहूदी धर्म के लोग जो है इजराइल में रहने वाले लोग हैं, इनका जो सुकोट फेस्टिवल है इसका लास्ट दिन चल रहा था। तो यहाँ पर जो है हमास ने 5000 रॉकेट एक साथ दाग दिए जिसके कारण जो है इजराइल की जो आयरन डोम पद्धति है वो भी इसको कंट्रोल करने में सक्षम हुई और जो इजराइल है इसने यहाँ पर वॉर घोषित कर दिया कि वॉर जोन में हम आगे हैं। तो इसी को चलते यहाँ पर जो है वॉर चल रहा है। तो इसी के लिए शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कैरो या काहिरा के अंदर जो कि मिस्र की राजधानी है। इसके अंदर कहा गया है कि जो अरब देश है इसने कहा कि पश्चिम दुनिया चुप है, इजराइल का विद्रोह क्यों नहीं कर रही है, जबकि जो जर्मनी है इसने कहा कि इजराइल आतंक को समाप्त कर सकता है, इसके पास जो है आतंक को समाप्त करने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए हमास के लिए कोई बात नहीं बनी इसके अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गोंडा में यूपी के पहले मिशन शक्ति कैफे का हुआ उद्घाटन। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।